हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये पूरी सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस 2020 के लिए साइंस एंड टेक से संबंधित। मैंने बहुत सारे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आज उसी में हम आगे देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री से संबंधित हैं और ये एग्जाम में आए हुए हैं और आने की पूरी उम्मीद है कि इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस के सारे नहीं पढ़ूंगी ऑप्शन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मैं सिर्फ आंसर बताती जाऊंगी। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर पॉज करके उसको आराम से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको उसके सामने आई बनाकर या फिर टिक बनाकर बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा डेक्रान बहुलक हैं, नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है, पॉलीथीन पॉलीएथिलीन बहुलक है, प्राकृतिक रबड़ क्लोरोप्रीन है। तो ये पूछा जा रहा है इसमें कौन से कथन सही है। अगर हम इसमें सही कथन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पहला हो जाएगा सही, दूसरा हो जाएगा और तीसरा, चौथा इसमें सही नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें पूछा गया है ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, सबसे अधिक लचीली और पीट कर बढ़ाई जाने वाले योग्य धातु कौन सी है, ऊष्मा का न्यूनतम चालक कौन सा है। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे और ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा बी। ए का ऑप्शन होगा 4 और दूसरे वाले का हो जाएगा तीसरा और तीसरे वाले का हो जाएगा पहला और इसके बाद ऊष्मा का चालक हो जाएगा ये शीशा, न्यूनतम चालक। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें भी क्या करना है, ऑप्शन जो दिए गए हैं इनको मिलाना है। तो अगर हम मिलाकर देखेंगे क्वेश्चन तो इसमें आंसर जो आएगा सही वो आ जाएगा बी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। वॉशिंग सोडा, जिसे हम धवन सोडा के नाम से भी जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और फिर इसके बाद कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नीला तोता क्या हो जाएगा? नीला तोता हो जाएगा कॉपर सल्फेट, और हाइपो क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट। तो इस तरीके से बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कई बार यहाँ से रेलवे में भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो रेलवे में यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती है, कथन है ये, और कारण कह रहा है कि शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया होती है। अब इसमें कथन और कारण दोनों बताए गए हैं, उसमें क्या है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए तो सही है परंतु आर क्या है वो गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है जस्तेदार लोहे में जंग नहीं लगती है। देखिए क्या कह रहे हैं, जस्तेदार जो है लोहे में जंग नहीं लगती है और जस्ते में उपचयित होने की क्षमता होती है। अब इसमें भी पूछा जा रहा है क्या सही है, तो ये दोनों सही हैं और ए और आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोकार्बन के अणुभार के बढ़ते अनुक्रमण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो अगर हम सही क्रम की बात करते हैं तो इसमें सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन ए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला प्रश्न है कृत्रिम अपमार्जक डिटर्जेंट कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं। दूसरा कह रहा है डिटर्जेंट कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम में घुलनशील लवण बनाते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है ऑप्शन क्या सही है, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी सही करते हैं। अगला प्रश्न अगर देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है असंतृप्त वसा, क्वेश्चन नंबर 8, असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है और कारण कह रहे हैं असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आवंत होता है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ए तो सही है परंतु आर क्या है इसमें गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, पीके एजुकेशन कोर के नाम से है, आप वहां पर जाकर जुड़ जाइए। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला कह रहा है ऑस्मिस के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल के तनु घोल की ओर जाता है, और दूसरा है रिजर्व ऑस्मोसिस में तनु घोल पर बाहदाब लगाया जाता है। अब इसमें बात करी जा रही है कि कौन सा सही है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ना तो ये सही है और ना ही ये सही है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है।
तो अगर हम बात करेंगे इसमें, देखिए क्या है, सोना, पारा और इस्पात, ये सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशत पुष्प कहलाता है? किसकी बात कर रहे हैं? यशत पुष्प की। तो अगर देखेंगे तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक ऑक्साइड, जो क्या कहलाता है, फिलोसफर बूल कहलाता है। तो इसमें जिंक ऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, किसी एक सामान्य व्यक्ति का पीएच मान या पीएच स्तर क्या होता है? वह होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण बनता है? ये बनता है मीथेन और वायु का मिश्रण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहे हैं निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडे, जिसे हम कहते हैं बेकिंग सोडे के रूप में जाना जाता है। अग्निशामकों में पाक सोडे, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 इसमें सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें क्रोमियम, निकेल और लोहा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मोती का मुख्य अवयव क्या होता है? तो मोती के मुख्य अवयव की अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट मोती का मुख्य अवयव होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा ऊष्मा की जलन उसी के पानी द्वारा, ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक होती है। इसके पीछे क्या कारण होता है? इसके पीछे कारण होता है कि वाष्प जो होती है उसमें क्या होता है कि उसकी जो ऊष्मा होती है, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो कौन सा परिवर्तन होता है? इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, अगर देखा जाए ऑप्शन ए, क्वथनांक, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? घटता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रसायनों पर विचार कीजिए। बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, ट्राइक्लोरोएथिलीन, इनके बारे में पूछा गया। उपरोक्त में से कौन से रसायन निर्जन, धुलकर, धुलाई या ड्राई क्लीनिंग में उपयोग में लाए जाते हैं? तो अगर हम बात करेंगे इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, तीसरा नहीं लाया जाता है। अगला ऑप्शन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अगर इसको सुमेलित करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, और बात करी जा रही है पोटेशियम टार्ट्रेट की। तो अगर इसमें सही ऑप्शन जब हम मिलाने की बात करेंगे और देखेंगे, इसमें ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए को मिलाते हैं 2 से, पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है, और बी को मिलाते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का होता है बारूद में, और सी ऑप्शन अगर पोटेशियम सल्फेट का देखेंगे तो हो जाएगा उर्वरक, और पोटेशियम टार्ट्रेट होता है बेकरी में यूज। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें भी जब आप मिलाएंगे और आंसर देखेंगे तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोक, स्टील, लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्टोफन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य है, अब इसका क्या कार्य है? अपचायक के रूप में क्रिया करना, लौ अयस्क के संयुक्त सिलिका को दूर करना, ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना, और उपचायक के रूप में क्रिया करना। तो इसके कौन कौन से काम हैं? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और केवल 3, इसका यही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु अम्ल बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, और कारण है पानी की विशिष्ट ऊष्मा, जो विशिष्ट ऊष्मा होती है बहुत अधिक होती है। तो अगर बात करें इसमें कौन सा आंसर इसका सही होगा, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों ही इसमें सही हैं। अगले प्रश्न की बात करें, एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। क्या होते हैं? एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, जिसका अर्थ होता है इन पर निक्षेपण होना। अब इसमें क्या कह रहा है? 24 का आंसर सही हो जाएगा, क्रोमियम ऑक्साइड की परत। इसका मतलब होता है क्रोमियम ऑक्साइड की इन पर परत होती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है,
और जो उद्योग दिए गए हैं उनसे संबंधित इनको बताना है। अब अगर हम बात करते हैं 25 की, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर ए को मिलाएंगे तो मिलाएंगे भंजन को पेट्रोलियम से, और प्रगलन को मिलाएंगे ताम्र से, और सी को मिलाएंगे हम चार से, और वर्गीकरण को मिलाएंगे हम रबड़ से। इस तरीके से इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक रेफ्रिजरेंट जो होते हैं के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। अमोनिया को कम दाब पर परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। कथन और कारण दिए गए हैं इसके बारे में, क्या कहा गया है। तो ये दोनों ही सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोलियों अथवा चूर्ण के रूप में सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है। सिलिका जेल क्या है, इससे क्या संबंध, क्या दिखता है। तो 27 का अगर हम देखेंगे ऑप्शन सी, ये नमी को सोख लेता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें आप खरीदो, इवन फ़ोन भी खरीदते हैं या कोई लीड खरीदेंगे तो आप छोटा सा एक आपको पैकेट टाइप का मिलता है, तो वो कहीं पर भी उस चीज़ के लिए नमी सोख लेता है, उसी के लिए रखा जाता है। सिलिका जेल की ये वो छोटी छोटी वो होती हैं गोलियां टाइप की, उससे सारी नमी सोख लेता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करके जब इसका आंसर देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ, इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये मेनली अगर देखेंगे रेलवे वगैरह में ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न 29 है, देखते हैं 29 क्या कह रहा है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जाता है, क्या इसमें मापा जाता है। तो इसमें मापा जाता है चट्टानों की उम्र। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे चट्टानों की उम्र को नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। LNG किसके बारे में बात कर रहे हैं, लिक्विड प्राकृतिक गैस। तो इसमें LNG को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब पर द्रवित किया जाता है, जिससे कि विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके, मतलब आसानी से उसे रखा जा सके। भारत में LNG टर्मिनल हसन में हुआ था। प्राकृतिक गैसों के द्रवित पेट्रोलियम गैस के द्रव्यों का पृथक्करण किया जाता है और इनमें प्रोपेन, ब्यूटेन तथा प्राकृतिक गैसोलीन सम्मिलित हैं। तो कौन से कथन इसमें सही हैं? अगर हम सही की बात करें तो इसमें 2 और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, ये दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वचालित इंजनों में कौन सा यौगिक हिमरोधी एंटी फ्रीज के रूप में प्रयुक्त होता है। तो वह होता है ऑप्शन सी एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। 32 का डी ऑप्शन सही होगा। ए तो इसमें गलत है परंतु आर बिल्कुल सही है, मतलब कारण इसमें सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो 33 में देखिए क्या कह रहा है। 33 में जो सूची दी गई है उसको देखते हैं। CNG क्या है, कोयला गैस क्या है, LPG क्या है और भाप अंगार गैस क्या है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखेंगे जब यूपीपीसीएस के क्वेश्चन उठा के, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरीके के। जब आप इनका मिलान करेंगे और देखेंगे, इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो CNG क्या है? CNG है मेथेन और एथेन। और फिर इसके बाद क्या है? कोयला गैस क्या है? हाइड्रोजन, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसके बाद सी का अगर देखेंगे, LPG क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। और उसके बाद भाप अंगार गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसमें इस तरीके से जब आप मिलाएंगे तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है। LPG एक प्रदूषण मुक्त वाहक ईंधन है। CNG ईंधन द्वारा चालित बसों का चालन भारत के मेट्रोपोलियन शहरों के लिए संतुलित है। तो अगर इसमें देखेंगे, इसमें कौन सा आंसर सही है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और 35 क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें आगे देखेंगे सूची को कैसे मिलाना है, क्या है। सूची देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि किसके कितने तत्व हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो अगर देखेंगे इसमें जब आप मिलाएंगे तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का मतलब जो 2 के कितना होता है, 3 वाले से ये मिल जाएगा। CaO में Ca का अपचायक। फिर ऐसे ही मिलाएंगे आप बी का तो 4 हो जाएगा।
और इसके बाद 4 इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और इस 6 को मिलाएंगे तो हो जाएगा 2। इस तरीके से ए इसका आंसर सही हो जाएगा। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपी पीसीएस के लिए यहाँ से क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, बट पूछ सकता है, कुछ पता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए बात कर रहे हैं शुष्क बर्फ, हम जानते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम शुष्क बर्फ कहते हैं। मस्टर्ड गैस भी हम जानते हैं रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है। टेफ्लॉन, फ्लोरीन युक्त बहुलक और फ्लोरीन युक्त यौगिक। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहे हैं एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, इस पदार्थ के 3/4 क्षय होने में समय कितना लगेगा। तो इसमें कितना समय लगेगा, इसमें लग जाएंगे 8 महीने। 8 महीने इसमें लग जाएंगे। अगला प्रश्न है 38 में भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और देखते हैं क्या कह रहा है। 38 का जब आप मिलान करेंगे सूची का तो ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा जब आप मिलाएंगे इसको। अगला प्रश्न देखते हैं 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है। बात कर रहे हैं कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है, तो कौन सा इसमें रेडियो एक्टिव नहीं है, ये है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जर्केनियम रेडियो एक्टिव नहीं है। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन कह रहे हैं रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधता किसी वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। और फिर कह रहे हैं किसी वर्ग के पारमाणविक त्रिज्या सामान्यता ऊपर से नीचे की ओर भी बढ़ती है। तो इसमें कथन और कारण दोनों दिए गए हैं, इसके बारे में बताना है। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए गलत है परंतु आर इसमें सही है। अगला प्रश्न है 42 में निम्नलिखित यौगिकों को सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 42 में अगर हम बात करेंगे फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन कार्बनिक यौगिक इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें कौन सा प्रयुक्त होता है, इसमें होता है पॉलीएमाइड। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस के लिए स्पेशली, तो इसको जरूर ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है आयनिक यौगिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें क्या कथनों पर विचार करना है, तो आयनिक यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। जब आप इसको मिलाएंगे तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केवल एक। अगला प्रश्न देखते हैं, हार्ड वाटर उपयुक्त नहीं है। हार्ड वाटर किस लिए उपयुक्त नहीं है देखते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे दिए हैं, पीने के लिए, साबुन से, कपड़े धोने के लिए, बॉयलर से के प्रयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए, चारों में से किसी के लिए भी उपयोगी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। कारण कह रहा है उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और धूर्त हो जाती है। तो 46 का अगर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है और एक दूसरे की व्याख्या आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है टेट्राएथिलीन लेड। बात करें टेट्राएथिल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोदन को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब 48 क्वेश्चन में कथन और कारण है, ठंडे किए गए सीमेंट क्लिंकर में जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम सीमेंट के सेट होने के समय को तेज कर देता है। अब इसमें कूट और को सही चूज करना है कि कथन और कारण में क्या सही है। तो दोनों की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो ये 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों कथन इसमें सही है। 49 में देखते हैं, निम्नलिखित में से एक कथन सही है। अब कौन सा कथन सही है, न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक की तरह प्रयोग में लाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेंट का एक अवयव होता है। वोडो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होता है। यह सब संरचनाओं का प्रयोग दंत पूरक धातु के रूप में किया जाता है। तो 49 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 50 में देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है 50 का क्वेश्चन जब देखेंगे, बेरियम तथा ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, ये सही नहीं है। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको इसमें क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। PDF के लिए आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।